राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण वाणी मेरे इस चैनल में। आज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का नया संदेश लेके आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश पूरा सुनिए, नहीं तो आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होगी, आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं एक सुंदर कथा आपके लिए लेके आई हूँ, तो कृपया पूरी सुनिए। जो भगवान श्री कृष्ण की ये कथा है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के पुकारने पे दौड़े चले आते हैं। सिर्फ अपना विश्वास श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण पे चाहिए। तो भक्तों, कथा को सुनने से पहले आप राधे राधे टाइप करें। राधे राधे टाइप करने से आपका हर इच्छा हर सपना पूरा होगा। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियाँ और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि ए युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवक ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आपने जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से मैं करना चाहता हूँ। और उसने वो करने का वचन उस युवक को दे दिया। अभी ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब हूँ। ब्राह्मण ने फिर भी वृद्ध व्यक्ति की अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। घर लौटने के बाद वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर जाकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय किया और पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा कि नहीं। ये सोचते सोचते वो उसके घर पहुंच गया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन उसको याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को कहा कि तू मेरे घर से निकल जा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए यहाँ पे आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र तो भगवान को नहीं मानता था। युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान के सामने वचन दिए थे तो इस बात के साक्षी है तो कोई लेके आओ। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दे दे कि मेरे पिता ने उनके सामने वचन दिया तो मैं खुद ही अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। तब युवक ने कहा कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। तो भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन जरूर आएंगे। इसी विश्वास को लेके वो भगवान श्री कृष्ण के पास गया। तो दोस्तों, भगवान पे भरोसा रहेगा, अपने नसीब में नहीं है वो भी हमें मिलता है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा रखो। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक समक्ष एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नूरों की मतलब पैरों की ध्वनि से ही जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को भगवान श्री कृष्ण के पैरों की आवाज़ आना बंद हो गई।
तो युवक ने धैर्य न धर कर पीछे देखा और मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था कि भगवान है कि नहीं। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर कैसे आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दे दी। इसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री गुरुग्रह के सामने उस स्थल पर एक मंदिर बनाया। आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की मूर्ति की पूजा करते हैं। मन में श्रद्धा और विश्वास होगा तो भगवान किसी भी युग में प्रसन्न होते हैं। तो हमारी आज की ये कथा आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और भगवान श्री कृष्ण आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बस यही प्रार्थना मैं करती हूँ। राधे राधे टाइप कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।